सक्रिय साहित्य रंगमंच की संस्था है। इसके इस आयोजन के दूसरे दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रथम दिन राजेश तिवारी द्वारा रहीम, लक्ष्मी रावत द्वारा कि मैं औरत हूँ, रवि तनेजा द्वारा बयान और सुरेश शर्मा द्वारा मौलाना आज़ाद प्रस्तुत हुआ। आज इस आयोजन के दूसरे दिवस पर 26 मार्च को चंद्रशेखर शर्मा द्वारा आप लाजवंती देखेंगे। ठीक 5 मिनट बाद दानिश इकबाल द्वारा असोला सागा आप देखेंगे। असोल सागा, उसके बाद थोड़ा मध्यांतर के बाद आप फिर 7 बजे से शिल्पी मारवा द्वारा अ वुमन अलोन, उसके बाद संजीव सहाय द्वारा मेरा नाम ओंकार देखेंगे। अभी दूसरे दिन की प्रथम प्रस्तुति चंद्रशेखर शर्मा द्वारा लाजवंती प्रस्तुत की जाएगी। उनके साथी कलाकार, इसमें यह नाट्य उत्सव 2 नाटक प्रथम, उसके बाद कुछ मध्यांतर के बाद फिर 2 नाटक, एक दिन में 4 मंच नाटक प्रस्तुत हो रहे हैं। नाटक की एक खासियत है कि तमाम प्रस्तुति में एक अभिनेता या 2 अभिनेता ही अभिनय कर रहे हैं। आज की जो प्रथम प्रस्तुति कुछ देर में आप देखेंगे, लाजवंती, इसकी अवधि है 45 मिनट। अभिनेता चंद्रशेखर शर्मा, इनके साथी अभिनेत्री सरिता शर्मा। मूल कहानी राजेंद्र सिंह बेदी की है, जिसका रूपांतरण चंद्रशेखर शर्मा जी ने की है। चंद्रशेखर शर्मा रंगमंच और मीडिया में समान रूप से सक्रिय हैं। बचपन से ही रंगमंच पर सक्रिय हैं। लगभग 40 नाटकों में बतौर अभिनेता और अनेक चर्चित नाटकों का निर्देशन किया। आप एबीपी न्यूज़ के चैनल प्रसिद्ध शो सनसनी के निर्माता हैं। रंगकर्म के साथ डॉक्यूमेंट्री निर्माण में भी सक्रिय है। इनके साथी कलाकार सरिता शर्मा 10 वर्षों से रंगमंच पर सक्रिय हैं। कई प्रतिष्ठित रंग संस्थानों के लिए कार्य किया। बाल नाटकों की निर्देशिका हैं और बतौर अभिनेत्री लगातार सक्रिय हैं। प्रस्तुति से पहले कहानी के विषय में कुछ कहना सर्वथा अनुचित ही होता है। फिर भी विभाजन के बाद बदली परिस्थितियों का असर देश और समाज पर तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव स्त्री समाज को भुगतना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं आज की प्रथम प्रस्तुति लाजवंती। बंटवारे के दौरान हुए दंगों में अगवा की गई औरतों को भारत और पाक सरकारों द्वारा वापस भेजने की मुहिम को धक्का लगा है। हजारों हिंदू और सिख औरतों ने वापस हिंदुस्तान जाने से मना कर दिया है और मुस्लिम औरतों ने भी पाकिस्तान लौटने से इनकार कर दिया है, इस डर से कि उनके परिवार वाले अब किसी भी कीमत पर उनको नहीं अपनाएंगे। बंटवारे में भड़के दंगों में किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत पहुंचे पश्चिमी पाकिस्तान से आए सिख और पंजाबी हिंदू परिवारों को दिल्ली और पंजाब में बसाने का काम जारी है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। समाचार समाप्त।
क्या हुआ देवी? क्या सोच रही हो? तुम क्या सोच रहे थे? मैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कौन था वो? जमाल। अच्छा सलूक करता था तुमसे? हाँ। क्यों? क्या हुआ? वो मुझे मारता नहीं था, लेकिन मुझे उससे डर लगता था। तुम मुझे मारते थे, लेकिन तुमसे कभी डर नहीं लगा। बीती बातों को जाने दो देवी। मुझे कहना है। देखो, थोड़ी देर आराम कर लिया, बाहर जुलूस के लिए लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। पर मुझे कहना है, मुझे सब कुछ कहना है। देखो, जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। मुझे कहना है, मुझे कहना है। जल्दी से लड्डू ले आ। बारात आती होगी, जल्दी आ। आ जाओ माता जी, तुम इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। ओहो, लाजो खुद गाया करती थी कि मैं शहर के लड़के से शादी नहीं करूंगी, वो तो बूट पहनता है। लेकिन पहली नजर में शहर के लड़के से दिल लगा बैठी। और ये भी नहीं देखा कि कितने बड़े बड़े और भद्दे जूते पहनता है। नहीं देखा, चुप करो। गर्म है? बहुत गर्म है। और दूध का गिलास किनारे रख दे। ला। लाजो, तुझे मालूम है मैंने तुझसे ब्याह क्यों किया? अपने दोस्त भुल्ले की बारात में जब मैं तेरे गांव आया था ना, वहाँ तुझे देखा था और बस देखता ही रह गया। तू एकदम शहतूत की डाल सी नर्म मुलायम, एकदम ठेठ देहातन, किसी चीज की परवाह नहीं तुझे,
चिड़िया की तरह तू कभी इधर कभी उधर फुदक रही थी, एक जगह पैर ही नहीं टिक रहे थे तेरे। और मेरी नजर तुझ पर टिकी हुई थी। तू बातों बातों में उधर उधर खिलखिला रही थी और मैं खुश हो रहा था। बस मैं बुल्ले को कह दिया, ओ बुल्ले बुल्ले तेरी साली तो बड़ी नमकीन है यार, और बीबी भी बड़ी चटपटी बनेगी। तूने तूने ब्याह के लिए हाँ क्यों की? मैंने तुम्हारी बात को सुन लिया था। कान बड़े तेज हैं तेरे, हैं? तू शुरू से चाहती थी कि तेरा ब्याह शहरी लड़के से हो ना? तो फिर? बल्कि हम सारी लड़कियां तो यही गीत गाती थी कि शहर के लड़के से ब्याह नहीं करेंगे। क्यों? वो उनका भरोसा नहीं होता। अच्छा। लाजो, और मेरा भरोसा कैसे हो गया? हो गया ऐसे ही। कितनी बार तुझे समझा, बंद करके घर में बैठा था, हैं? और तेरे सीने पर दुपट्टा नहीं, तू उधर उधर रस्सा टप रही है, हैं? तेरा ब्याह हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? कितनी बार बताना पड़ेगा तुझे, हैं? हैं? कितनी बार समझाओ तुझे? और मैं तुझे मार मार के थक जाता हूं, तू मार खा खा के नहीं थकती। हाथ तो दुखा दिया मेरा। या पानी ला दे मुझे। वो जाती है या तू एक? लाजो, तू रोती हुई बड़ी अच्छी लग रही है, और मुझे मालूम है मार खा के भी तू ना अंदर ही अंदर हंस रही है, हैं? हंसी लाजो, हंसी हंसी हंसी। फिर मारो ना, बात नहीं करूंगी तुमसे। नहीं मारूंगा। और तेरा सीधी हो, सीधी हो, सीधी हो, सीधी हो। लाजो, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी जो बदसलूकी है ना, तेरे साथ हद से ज्यादा बढ़ गई है। अब देख ना, और मैं तुझे उठने बैठने खाने पीने में ध्यान ना देने जैसी मामूली बातों पर भी कितना पीट देता हूँ। और तेरी हिम्मत है लाजो, जो तू इतनी मार खा लेती है, सच। और इसकी जिम्मेदार भी तू ही है। मैं? वो कैसे? अब देख, बस तेरा मेरा कितना भी झगड़ा हो जाए, हाँ, मैं तेरी कितनी भी पिटाई कर दूं, तो उसके बाद फिर हंस देती है। हंस। मैं ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। वैसे भी
गांव की और लड़कियों की तरह मुझे भी पता है क्या पता है तुझे? कि मर्द ऐसा ही करते हैं। हमारे गांव में जब भी कोई औरत अपने मर्द के साथ बदमाशी करती और उसका मर्द उसे कुछ नहीं कहता तो बाकी लड़कियां गांव नाक पर उंगली रखकर खुद ही कहती, ले ऐ भी भला कोई मर्द है जिसकी औरत उससे डरती नहीं। लाजो, एक बात बता, तुझे मुझसे डर लगता है? ना 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 सच्ची ना ना ना। मैं रेडियो बजाती हूँ, हल्का हल्का गाना बजता रहेगा। देश के बंटवारे के बाद बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी पाकिस्तान और वहां की हिंदू आबादी भारत की ओर पलायन कर चुकी है। बंटवारे में दंगे भड़क गए हैं। लूटमार, औरतों के बलात्कार और अगवा किए जाने की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। सभी नेताओं ने धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फिर बसाओ कमेटियां काम कर रही हैं। जैसे कारोबार में बसाओ, जमीन में बसाओ और घरों में बसाओ। लेकिन हमारी ये कमेटी अगवा औरतों के लिए जिनको दंगाई अपहरण करके बॉर्डर के उस पार ले गए हैं, और हमारी कमेटी का स्लोगन है दिल में बसाओ। और कमेटी ने 11 वोटों की मदद से सुंदरलाल बाबू को अपना सेक्रेटरी चुन लिया है। सुंदरलाल बाबू, तालियां नहीं, दिल में बसाओ का मतलब है कि जो औरतें अगवा करके सरहद के उस पार पाकिस्तान ले जाई गई हैं, अगर वो किसी भी तरह बच के वापस अपने मुल्क आ जाती हैं, अपने घर आ जाती हैं, तो उनको अपना लेना है और बेइज्जती होने के डर से उनको पहचानने से इनकार नहीं करना है। उनको वही दर्जा देना है जो माँ, बहन, बीवी और बेटी को दिया जाता है। और अगवा होने में औरतों का क्या कसूर है? दंगाई हाथों में हथियार लेकर के उनको अपनी हवस नाकियों का शिकार बनाते हैं, तो उसमें औरतों का कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है। और जो समाज ऐसी मासूम और बेकसूर औरतों को अपनाने से मना करता है, उनको कबूल नहीं करता है, एक सड़ा गला समाज है और ऐसे समाज को खत्म कर देना चाहिए। कसम खाओ, कसम खाओ कि इशारे में भी उनसे वो बात नहीं करोगे जो उनके साथ हुई है, कि उनके दिल जख्मी हैं। वो लाजवंती के बुट्टे की तरह है कि हाथ लगाओ तो कुमला जाएंगी। लाजवंती, लाजो, लाजो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमरान, ओ इमरान, बैठा बैठा तीला सुन लो। अरे इधर आजा, अरे इधर आजा इमरान। इमरान, ओ इमरान, अरे इधर आजा, क्या कर रहा है? सुनाई नहीं दे रहा तेरे कान में? इधर आ।
क्या चाहिए? जल्दी है कि नहीं? चल रहा क्यों नहीं? पीछे की तरफ हाथ लगा देना। हाथ काट दूंगा। चल। जोर लगा रही तुमसे? जोर लगा रही है? चलना। ये क्या बात है? तो जब भी तुझे आवाज लगाता हूँ तो इधर उधर हो जाती। खाना लेने। मुझे मालूम है ये सब तू क्यों कर रही है। जाता हूं सब मैं। बंटवारे ने सबके अंदर के जानवर को जगा दिया है। जंगली हो रहे सब। जिस तरह से दांतों को देख देख करके मवेशियों की खरीद फरोख्त होती है ना, उसी तरह से जिस्म देख देख करके औरतों की खरीद फरोख्त हो रही थी। अगर तुझे उस दिन मैंने खरीदा नहीं होता ना, तो तुझे भी नोच नोच कर अपनी हालत तो जानती है। देख नबीना, मुझे अच्छी लगी तू। पुराने शौहर की